अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद अशर असगर, ड्रामा ईमान का डायरेक्टर। और ईमान के हवाले से मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि एक मुश्किल स्क्रिप्ट जिसमें एज डायरेक्टर मेरे लिए करने को बहुत कुछ था। किसे शिकवा करे, क्या करे हम गिला, क्योंकि ये एक नॉर्मल ड्रामा नहीं है जो हमारी आजकल एक ड्राइंग रूम स्टोरीज का सिलसिला चल रहा है कि पूरा ड्रामा घर के अंदर। इसमें आउटडोर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, क्रिएटिव स्किल दिखाने का बहुत ज़्यादा मौका था। तो बीइंग ए डायरेक्टर मुझे इस ड्रामे को करने का बहुत मज़ा आया। दूसरा, इस ड्रामे की टीम के हवाले से जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत अरसे के बाद मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जिसमें एक एक्टर जो है अपने किरदार में इस तरह फिट हुआ है जैसे कि नगीना अंगूठी में फिट होता है। और सेकंड ये कि इंतहाई कोऑपरेटिव टीम, ईच एंड एवरी पर्सन इज़ वेरी मच कोऑपरेटिव। फिर स्पेशली प्रोडक्शन टीम की साइड से प्रोडक्शन ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। बड़ी बड़ी मुश्किल लोकेशंस थी, मुश्किल अरेंजमेंट्स थे, जो चीज़ भी मुझे चाहिए थी, बारिश, घोड़े और बड़ा कुछ इसमें बड़ा डिफरेंट है। वो आप लोग इंशाल्लाह स्क्रीन पे देखेंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा। ख्वाब और मंजिल के दरमियान फासला है बस एक यकीन का। मेरी जिंदगी में यकीन भी है, ख्वाब भी और अब ईमान भी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बहाज खान और अभी जिस प्ले के सेट पे हूं उसका नाम है ईमान। इसको लिखा है समीरा खान ने और प्रोड्यूस किया है फरहान अली रिजवी और मुजाहिद असगर ने। और ये प्ले डायरेक्ट कर रहे हैं अशर के साथ, क्योंकि पहले ही मैं 2-3 प्लेस कर चुका हूँ और बहुत अच्छा डायरेक्टर और बहुत अच्छा उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा। जब उसने मुझे इस प्ले के लिए अप्रोच किया तो जब उसने मुझे कैरेक्टर बताया तो मेरे लिए बहुत ही चैलेंज था, क्योंकि नेगेटिव तो मैं पहले भी कुछ कर चुका हूँ लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट था। बात हो या मौत, दोनों दिलावर से डरते हैं। दिलावर की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ये मेरे प्रोजेक्ट के लीड हीरो हैं उस्मान भट्ट। हीरोइन नाम क्या है तुम्हारा? हाँ, ज़ैनब शब्बीर। इसका नाम मैं अक्सर भूल जाता हूँ, ज़ैनब शब्बीर। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, तू आई है तू। ये दोनों बच्चे मेरे साथ काम कर रहे हैं। बच्चे तो नहीं हैं लेकिन मेरे लिए बच्चों की तरह ही हैं इस वक्त। और तारीफें करने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं कैमरे के सामने हूँ, मुझे दोनों की तारीफें करनी पड़ेंगी। या अल्लाह, बहुत अरसे के बाद कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जिसके दोनों लड़का और लड़की जो लीड पर हैं बहुत ही फर्माबरदार बच्चे हैं, माशाल्लाह बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। ब्ला 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 और बहुत ही फर्माबरदार है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। और उस्मान इज गुड, ये भी अच्छा बच्चा है, तो माशाल्लाह इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। अब ये मेरे बारे में क्या नहीं, उस्मान को अलग से क्यों था? उस्मान इज गुड। वो असल में पीछे मेरे हाथों की भी कोई मूवमेंट चल रही थी ना जो आप ऑन एयर देखोगी, वो आपको ऐसे नहीं पता लग सकता। तो बहरहाल बोथ आर गुड। और ये मेरे बारे में क्या दिली जज्बात और एहसासात रखते हैं उसके लिए बेहतर है कि मैं साइड पे चला जाऊं ताकि ये दोनों खुलकर बोल सकें। तो मैं जा रहा हूँ, उस्मान ख्याल रखना, ज्यादा बुराई ना करे। बेस्ट ऑफ लक। क्या है मेरा रास्ता, क्या है मेरी मंजिल? क्या यही है इम्तिहान मेरे ईमान का? तो यू आर रियली डूइंग वेरी वेल, लेकिन इस सीन को जरा इजी नहीं लेना क्योंकि एकदम आपका कैरेक्टर अब चेंज ओवर हुआ है। मॉडर्न से आप एकदम दूसरी लुक में आई हो, तो इसको पढ़ लो, अंडरस्टैंड कर लो। कुछ चीज समझ नहीं आती मुझसे पूछ लो, देख लो इसको पहले ताकि एक दफा रीडिंग कर लेना हम लोग इसको। हाँ शायद एक छोटा सा इंटरव्यू रिकॉर्ड कर वो BTS वाला कर लो, टेक फिर बाद में प्रोजेक्ट करें। इसका नाम है ईमान, जो कि बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं आमतौर पर आते हैं टीवी पे आप लोग देखते हैं, उससे बहुत डिफरेंट टॉपिक पर है और बहुत सबक आमोज टॉपिक है आजकल की लड़कियों के लिए। मुझे पर्सनली ये कैरेक्टर करते हुए बहुत मज़ा आया बिकॉज इट्स रियली कलरफुल कैरेक्टर, और इसको और भी ज़्यादा मुझे मज़ा आया करते हुए क्योंकि हमारे डायरेक्टर ने हमें बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया। हमारे जो एसोसिएट हैं शाहिद अकरम, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया। एवरीवन वाज सो फ्रेंडली, तो हम लोग बहुत अच्छी तरह काम करते हैं, बहुत मज़ा आता है, कोई टेंशन नहीं होती है, चलो के काम करते हैं।
आप सभी प्रोजेक्ट ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और आई एम 110% श्योर, बल्कि आई एम 150% श्योर कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। हमारे डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा गाइड करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से अगर हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे होते तो उसको करके बताते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। और अगर सारे डायरेक्टर्स ऐसे हो ना तो सारे ड्रामास बहुत अच्छे बने। मेरे भी कुछ ख्यालात ऐसे ही हैं कि अशर भाई बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, बिल्कुल प्रेशर नहीं देते एक्टर को और मज़ा आता है काम करने का, इसलिए रिजल्ट भी इंशाल्लाह अच्छे ही नज़र आएंगे आप। तो ये प्रोजेक्ट मैंने इनके साथ एक पहले प्रोजेक्ट किया जिसमें बहुत मुझे अच्छा लगा, मज़ा आया और काम भी अच्छा निकला और इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट में उससे ज़्यादा अच्छा आपको काम नज़र आएगा क्योंकि एक बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है इधर और कैरेक्टर जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और लेकिन आपको इस कैरेक्टर के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये कैरेक्टर आपको 11th एपिसोड या उसके बाद नज़र आएगा। ईमान एक ऐसी स्टोरी है जो मैं समझती हूँ कि हर औरत को, हर लड़की को, हमारी जो अब लड़कियाँ काम करना चाह रही हैं, आगे बढ़ना चाह रही हैं, उनको देखना चाहिए कि उनकी लाइफ में कितनी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो आई थिंक उन्हें यहाँ से बहुत सारे समझे नसीहत मिल सकती है। Hi, this is Fahima Awan and right now I'm on the set of ईमान और ईमान में I'm playing character of फौजिया। फौजिया बहुत ही मटेरियलिस्टिक पर्सनालिटी है, बहुत ही कनिंग है, जुल्म करेगी ईमान पे बहुत ज़्यादा। आप सारी जिंदगी इसकी और इसकी माँ की वजह से डिप्रेशन में रहे, आपकी सारी बीमारियों की जड़ ये और इसकी माँ है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ुबैर अकरम है। आज मैं ईमान ड्रामे के सेट पे हूँ। ईमान ड्रामे में मैं करैक्टर कर रहा हूँ ज़मान का। मेरा करैक्टर जो है उसका नाम है ज़मान। ये एक ऐसा शख्स है कि जो अमेरिका से आया है पाकिस्तान में कारोबार करने के लिए और यहाँ पे आके वो एक ऐसी स्टोरी में इन्वॉल्व हो जाता है बिजनेस के चक्करों में जिसमें बहुत थ्रिल आपको नज़र आएगा, सस्पेंस नज़र आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आना चौधरी है। मैं इस वक्त ड्रामा सीरियल ईमान के सेट पर हूँ। इसमें जो मेरा करैक्टर है वो एक माँ का है और मैं मिसेस ज़मान हूँ और मेरे हस्बैंड और मैं एब्रॉड से आए हैं और मेरी बेटी का नाम अंबर है। अंबर एक ऐसी लड़की है जो कि बाहर से यहाँ आई है और यहाँ आके काफ़ी चीज़ें कर रही है, वो मैं आपको नहीं बताऊँगी क्योंकि मेरे जो डायरेक्टर हैं मोहम्मद अशर असगर मुझे परमिशन नहीं देंगे बताने की कैरेक्टर के बारे में डिटेल में। बट ये कह सकते हैं कि इट्स अ ट्रायंगल, आप इसको लव ट्रायंगल ले लें। मेरे एसोसिएट शाहिद अकरम, ही इज़ माई सपोर्ट ऑल ओवर। पल में कैसी चली है हवा, तो खफा हो गई जिंदगी किस तरह। जब कभी जीने की दिल में थी ख्वाहिशें, मेरे अपनों ने की हर कदम साजिशें, ख्वाब रेज़ा हुए कुछ न बाकी बचा, पत्थरों की हुई इस कदर माफ कर दे खता मेरे मुश्किल कुशा, तेरे दर से न खाली कोई भी गया। तू करम ही करम, अता ही अता, दूर कर दे अंधेरे सवेरा तू दिखा। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी है तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी है तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। सर सेल्फी चश्मा काफी है। लेकिन ये अलग वाली क्या बात थी, मुझे नहीं समझ में। टू बी कंटिन्यूड। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई।